बिजली, साफ पानी और स्कूल के बगैर रहते हैं। बाकी दुनिया तरक्की कर रही है और कॉन्गो इस तरक्की की कीमत चुका रहा है। आज जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है, कोबाल्ट और कॉपर की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही वो मेटल्स हैं जो हर स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और सोलर बैटरी के अंदर मौजूद हैं और इनकी सबसे बड़ी सप्लाई कॉन्गो की जमीन के नीचे है। इसका मतलब है कि जो भी कॉन्गो की माइंस को कंट्रोल करता है वो दुनिया के फ्यूचर को कंट्रोल करता है। इस नई हकीकत ने नए खिलाड़ियों को भी यहाँ खींच लिया है। चीन कॉन्गो के माइनिंग सेक्टर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन चुका है। चीनी कंपनीज कॉन्गो की ज्यादातर कोबाल्ट और कॉपर की माइंस को कंट्रोल करती हैं या उन्हें फाइनेंस करती हैं। उन्होंने सड़कें, रेलवे और पावर लाइंस बनाई हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के रिसोर्सेज को कॉन्गो से बाहर ज्यादा तेजी से ले जाने के लिए। अमेरिका और यूरोप ये सब कुछ देख रहे हैं और परेशान है। वो उन बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिपेंडेंट है जो कोबाल्ट पर चलते हैं, लेकिन उनके पास इस रिसोर्स तक डायरेक्ट एक्सेस बहुत कम है और इसीलिए वॉशिंगटन और ब्रसल्स यहाँ पर दोबारा एंटर होना चाहते हैं, नए ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप्स के थ्रू। तो एक बार फिर कॉन्गो एक वॉर में फंस चुका है, लेकिन इस बार ये वॉर इकोनॉमिक है। खिलाड़ी तो बदल गए हैं, लेकिन खेल अब भी वही है। कॉन्गो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। कॉन्गो की कहानी सिर्फ पेन की नहीं है, ये लॉस्ट पोटेंशियल की भी कहानी है। सदियों से बाहर वालों ने कॉन्गो के सिर्फ रिसोर्सेज को देखा है, उसके लोगों को नहीं देखा। उन गरीब मेहनती लोगों को नहीं देखा जो अपनी जान पर खेलकर ये रिसोर्सेज निकालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। ये लोग कॉन्गो का असल खजाना है। कॉन्गो के पास आज भी वो सब कुछ है जिससे वो अमीर बन सकता है। ये दरिया, ये फर्टाइल जमीन और ये मिनरल्स, ये सब कुछ आज भी कॉन्गो की तकदीर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के लिए इस साइकिल को टूटना होगा। कॉन्गो की कहानी अब कोई और नहीं बल्कि खुद कॉन्गो के लोगों को लिखनी चाहिए। कॉन्गो को दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए था, फिर भी ये एक ऐसी सरजमीन बन गया जहाँ सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ गरीबी और गम रह गया। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि कॉन्गो को भी इंसाफ मिले। दुनिया ने इस जमीन से बहुत कुछ ले लिया है, कीमती हाथी के दांत, इसका रबर, इसका कॉपर, इसका कोबाल्ट और इसके लोगों का खून। क्या हो अगर सिर्फ एक बार दुनिया इसे कुछ वापस दे। अब से जब भी आप अपना फोन अनलॉक करें या अपनी कार चलाएं या अपनी बैटरी चार्ज करें, तो याद रखें कि कॉन्गो का कोई एक टुकड़ा आपकी जिंदगी को चला रहा है। हो सकता है उसकी मिट्टी या फिर वहाँ के लोगों का खून पसीना। आखिर दुनिया कब तक एक ऐसी कौम से लेती रहेगी जिसने पहले ही अपना सब कुछ दे दिया है। कॉन्गो को दुनिया के रहम की जरूरत नहीं है, उसे इंसाफ की जरूरत है। और जिस दिन दुनिया को ये एहसास हो गया, उस दिन फिर कॉन्गो को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे टॉपिक की वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।